सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका सत्र 2023-24 का ये जो आपके कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99 और 100 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देख सकते हैं ये कार्यपत्रक यहाँ पर 96 है, 96 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है। चित्तौड़गढ़ है किसका शहर है? सूरवीरों का शहर है, जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला है, जो राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो प्रश्न है आपके, चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बेड़च नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न, अर्थ लिखकर वाक्य बनाए। सिरमौर हिमालय भारत का सिरमौर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बलिदान देश को आज़ाद करवाने के लिए अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। इस प्रकार से वाक्य बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सूरवीर मेवाड़ में प्रताप सूरवीर थे। फिर अद्वितीय ताजमहल अद्वितीय स्मारक है। इस प्रकार से वाक्य बनाना है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का जो किला है किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिएगा। साहस का हो जाएगा हिम्मत, विश्व का हो जाएगा संसार और दुर्ग का हो जाएगा किला। नेक्स्ट देखिएगा जो 6ठा प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। तो भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम है, किले का नाम है मेहरानगढ़, लोहागढ़, कुंभलगढ़। स्थान का नाम, तो यहाँ पर किले के नाम लिखने, और यहाँ पर आपको मेहरानगढ़ का जो किला है वो जोधपुर में स्थित है, और लोहागढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है, और कुंभलगढ़ का है वो राजसमंद में स्थित है। और फिर यहाँ पर इस प्रकार से जूनागढ़ का ये जो किला है बीकानेर में स्थित है। स्वर्णगिरी जो है वो जैसलमेर में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 97। कार्यपत्रक 97 आप देख सकते हैं, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। इसके शीर्ष पर कटघरगे नुमा दीवार है जिसे वेष्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ हैं जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिणा दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है और यह प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं। वृक्ष उनके ज्ञान और उनको निर्माण के प्रतीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न है, पहला प्रश्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं? पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में। तो किस दिशा में? दक्षिण में है। इसमें राइट का निशान लगाना है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके ब है, स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 12 मीटर, 10 मीटर या 15 मीटर? तो 10 मीटर है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पहले का स है, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? गुरु नानक के, श्री राम के या महात्मा बुद्ध के? तो यहाँ हो जाएगा महात्मा बुद्ध के। इसमें राइट का निशान लगाना है। फिर दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बलुआ पत्थर, वेष्टनी और महात्मा बुद्ध। तो यहाँ देख सकते हैं प्रवेश द्वार इसमें लिखेंगे बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक वेष्टनी है। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा जो तीसरा प्रश्न है, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो यदि हम परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस आसपास हो तो उनकी मदद लेंगे और किसी से फ़ोन लेकर परिवार को अपनी स्थिति बताएंगे। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा कार्यपत्रक 98 का हल। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 98 का हल। कार्यपत्रक 98 आप देख सकते हैं, दक्षता समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पाना। बांदीपुर बाघ अभयारण्य में प्रधानमंत्री मोदी बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस हैं। मैसूर कर्नाटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोगी है कि दुनिया के कुल बाघों की 75% भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र में 75,000 वर्ग किलोमीटर फैला है और 10 से 12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी गए हैं, वहाँ जीप सफारी की है और जैव विविधता की झलक देखी है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आपके समाचार को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया है? बिग कैट्स अलायंस, डॉग्स अलायंस या डियर अलायंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा बिग कैट्स अलायंस, राइट का निशान इसमें करना है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? हिरणों की संख्या बढ़ाना, बाघ शेरों का संरक्षण करना, जैव विविधता को बचाना या नील गायों की प्रजाति बढ़ाना। तो इसका हो जाएगा बाघ शेरों का संरक्षण। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट है भारत में 2022 में बाघ गिने गए 2402, 1962, 3617 या 5279। तो यहाँ पर हो जाएगा 3617। फिर नेक्स्ट देखिएगा, पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन है। बीकानेर पत्रिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएगी। देश के स्कूल को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया। इसमें 60% राशि केंद्र तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों में को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों में मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ है 502, 402, 308 या 402। तो यहाँ पर हो जाएगा 402। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श स्कूल, नवोदय स्कूल, मॉडल स्कूल या आवासीय स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडल स्कूल। क्या हो जाएगा? मॉडल स्कूल। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 99 का हल। कार्यपत्रक आप 99 देख सकते हैं, दक्षता व्यवहारिक व्याकरण। मटकी के बाहर कुछ लोकांकित मुहावरे लिखे हैं। मटकी से उनके अर्थ निकालकर सामने लिखे। मटकी अकड़ दिखाना, अवसरवादी, बलशाली की जीत होना, डर जाना, दिखावा अधिक। इस प्रकार से ये सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ऊंची दुकान फीका पकवान, तो यहाँ दिखावा अधिक और काम कम है। चारों खाने चित होना यानी बुरी तरह से हार जाना। दुम दबाकर भागना यानी डर जाना। हेकड़ी दिखाना यानी अकड़ दिखाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी बलशाली की जीत होना। बेपैंदी का लोटा यानी अवसरवादी। यहाँ पर दिए गए चित्र देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आँख का तारा यानी शिवम अपनी माँ की आँख का तारा है। फिर है आँख दिखाना। आँख दिखाना यानी माता ने पुत्र को आँख दिखाई। फिर इसी प्रकार कान पर जूं न रेंगना, तो यहाँ पर हो जाएगा रोहन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कान खड़े होना, मम्मी को देखकर मेरे कान खड़े हो गए। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाथ पैर फूलना यानी शेर को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए, यहाँ मेरे हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाथ लगानी, आज मेरे हाथ सोने की चैन लगी है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं ये कार्यपत्रक 100 है। यहाँ पर दक्षता, पढ़ी तथा देखी गई सामग्री, अपने विचार लिख पाना, आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। लाख की चूड़ी कहानी में बदलू काका एक पात्र जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, वह एकदम सरल स्वभाव का था, लेकिन जब शादी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तब वह अपनी जिद पर अड़ जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो प्रश्न है, आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा तो उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। हाँ, हमने रामायण धारावाहिक देखा जिसमें चारों भाइयों में आपस में प्रेम का उदाहरण है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, पिता के वचन के अनुसार 14 वर्ष तक वनवास में रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिएगा। पाप पुण्य का हो जाएगा पाप और पुण्य। नीलकंठ का हो जाएगा नीला कंठ है जिसका
फिर निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिएगा शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार इच्छा शक्ति हो जाएगा, मंत्रियों के प्रधान यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में देशज और विदेशज शब्दों को पृथक कर लिखिए। शक्ल, अक्ल, मीटर, हवा, पेन, जन्म, गाड़ी, कैंची। तो यहाँ पर देशज कौन से, विदेशज कौन से हैं? देशज हो जाएगा शब्द, हवा, जन्म और गाड़ी। विदेशज हो जाएगा मीटर, पेन, अक्ल और कैंची। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।